अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले वीडियो में आपने ये जान लिया कि सीक्वेंस किसे कहा जाता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम उन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताने वाले हैं एग्जाम्पल दे करके। पहले वीडियो में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला वीडियो था उसमें मैं आपको बताया था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो एक प्रकार का सीक्वेंस ही होता है जो खास रूल को फॉलो करता है और एक खास ऑर्डर में होता है। तो 2 4 6 उसके बाद 8 8 के बाद 10 और आगे का पता चल जाता है ना, ये भी था उसमें सीक्वेंस कहेंगे इसे। एक खास ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, खास रूल पे है। रूल कौन सा है बताया गया है आपको, 2n tn बराबर है ना, और n के जगह पे आप पुट करते जाओ। 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। तो जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी इसको हम T2 बोलेंगे, इसको T1, तो ये T1 हो गया, ये T2, ये 3 और ये T4 हो गया। तो जब हम T2 में से T1 निकालते हैं तो ये हमेशा इक्वल होगा T3 माइनस T2 से। करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2, T2 4 है, 4 माइनस 2 और ये 6 माइनस क्या हो जाएगा 4, और ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, मतलब क्या है दोनों सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस है जो दिख रहा है कि हर बार 2 ही हैं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अरे बोलो ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन डिफरेंस होगा है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आगे यूज। और ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय डी, ये भी बताया गया होगा। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जब निकालने जाते हैं तो कॉमन डिफरेंस 3 प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, 0। यहाँ पे देख लीजिए पहला एग्जांपल, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का तो एग्जांपल यही हो गया ऊपर वाला ये। नेक्स्ट निगेटिव का क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा लिख लो, 12 से शुरू करो, 10 8 6 4 2 0 -2 एंड आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे चेक करो, 10 में से 12 घटेगा तो क्या होगा, -2, 8 में से 10 घटेगा तो क्या होगा, -2, 6 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, -2, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। और देखो सब इक्वल है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मतलब निगेटिव भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल हो गया। और 0 का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं 1 1 रिपीट करूँ या 2 2 रिपीट करूँ, 2 2 2 एंड सो ऑन, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 2 में से 2 गया क्या हो गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, लेकिन फिर भी इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि सीक्वेंस में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ऐसे पता चल गया होगा सिर्फ डिफिनेशन से, बट अब एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ तो आप बताइएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 4 9 16 25 36 49 और उसके बाद पक्का पता चल गया होगा 64, ऐसा कुछ पता चल रहा है आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया है कि जब नेक्स्ट पता चल जाए दैट मीन्स वो सीक्वेंस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पता चल जा रहा है, 49 है, अगला 64 होगा, 64 होगा। कैसे पता चला, तो देखो ये 1 जो है वो क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, और नेक्स्ट वाला किसका स्क्वायर होगा, 8 का, यानी क्या आएगा 64। ऐसे पता चला। क्या एक खास ऑर्डर में है, हाँ। क्या खास रूल फॉलो कर रहा है, हाँ। वो रूल कौन सा है, तो Tn इज इक्वल टू क्या, n स्क्वायर, 1 रखा उसने तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। T2 निकालना चाहा टर्म नंबर 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। T3 निकालना चाहा तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो गया 9। देखो आ रहा है कि नहीं, 149 खास रूल पे
रूल क्या है, n का स्क्वायर निकालो और n के जगह पे पुट करो, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ये सीक्वेंस में है, क्यों? क्योंकि ये खास ऑर्डर में है, खास रूल को फॉलो कर रहा है। बट क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का नियम मैंने आपको बताया है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। चेक करते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, बताइए, 5। एक और चेक कर लेते हैं, क्या है, 16 है, T4 कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस करना था तो मैंने प्लस कर लिया, 4 में से क्या होगा, 3। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एक में 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, एक में 7 आ रहा है। दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, सीक्वेंस में है। तो इससे एक जानकारी हमें मिल गई, क्या मिल गई, कि जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे वो खास रूल को फॉलो करेंगे, खास ऑर्डर में होंगे, है ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस उनका सेम होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितने भी हैं वो सब सीक्वेंस में आ जाएंगे। डिफिनेशन में ही था कि ये सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कॉमन नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो उसी में लिखा हुआ है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। तो जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे वो सब सीक्वेंस होंगे, लेकिन सारे सीक्वेंसेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होंगे। ये वाला नहीं होगा 1 4 9 16 25 36 49। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या ये सीक्वेंस में है, आपका जवाब होगा हाँ। मैं पूछूंगा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपका जवाब होगा नहीं। कैसे पता चला कि ये सीक्वेंस में है? क्योंकि ये खास रूल फॉलो कर रहा है। कैसे पता चला कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है? तो कॉमन डिफरेंस निकाला मैंने, नहीं आ रहा है सेम। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था अंतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में, बेसिक जो अंतर था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।